2023 की एक और नई चौथी पाठ योजना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जाना पहचाना दोस्त आशीष और आज की हमारी कहानी है टिफ़िन बॉक्स। तो ध्यान रखें, ये टिफ़िन बॉक्स चौथी कहानी है। सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत क्लास की शुरुआत पहले दिन गपशप गतिविधि से करेंगे। और अगर आपको ये हमारी पाठ योजना लेसन प्लान अच्छा लगे तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयरिंग करें। जैसे आपको पता है कि हम कक्षा की शुरुआत गपशप से करेंगे, तो गपशप में भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो आपका टॉपिक है, जैसे टिफ़िन बॉक्स है, तो प्रश्न आपके उसी से रिलेटेड होंगे। तो गपशप गतिविधि में क्या करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न तैयार कर रखे हैं। इसी तरह के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे और एक क्लास का बहुत अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है कि स्कूल आते समय हम अपने बैग में कौन कौन सा सामान रखते हैं। तो बच्चे अलग अलग बताएंगे, कोई ज्योमेट्री बताएगा, कोई बुक्स बताएंगे, कोई दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, तो कि खाने पीने का टिफ़िन बॉक्स भी बच्चे बताएंगे। अगला सवाल है, क्या कभी अपनी खास वस्तु सामान आप घर पर भूले हो। तो बच्चे अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करेंगे। कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, तो अपने उस इंसिडेंट को बच्चे शेयर करेंगे। आपको स्कूल की तैयारी में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो बच्चे बता देंगे। भाई प्रॉपर टाइम से स्कूल जाना है, सारी किताबें कॉपियाँ रखनी हैं, अपने ड्रेसअप होके जाना है ना, टाइम का ध्यान रखना है, सारा होमवर्क वगैरह करना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अपना इंडिविजुअल बताएंगे। आपके टिफ़िन बॉक्स में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर भी बच्चे अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। कुछ बच्चे मिड डे मील की बात करेंगे, तो कुछ बच्चे कहेंगे मिड डे मील तो हम खाते हैं लेकिन अपने घर से भी ले जाते हैं। इस प्रकार जो गपशप गतिविधि है उसका मेन मकसद है कि जो क्लास का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो अनुकूल बनेगा तथा बच्चे अपने पूर्व ज्ञान, जो कि स्कूल से संबंधित पूर्व ज्ञान है, उसको आज की कहानी से जोड़ पाएंगे। उसके बाद चित्र चर्चा। तो आपको पता है कि अगला जो टॉपिक रहता है, कहानी में चित्र है और अपने फ़ोन में आप बच्चों को चित्र दिखा सकते हैं। कहानी में बच्चों को टिफ़िन बॉक्स कहानी से संबंधित चित्र दिखाकर चर्चा, प्रश्न विधि से संवाद करेंगे। बच्चे अपने अपने अनुभव, अपने जो भी बच्चों को लगता है वो चित्र का वर्णन करेंगे। वे चित्र में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा आदर्श वाचन पे। अब यहाँ पे जो टीचर हैं वो कहानी को हाव भाव, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, है ना, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टीचर एक सुंदर सा आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद होती है कहानी पर चर्चा। ये कहानी पर चर्चा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और बच्चे इसमें इंगेज हो जाते हैं। बहुत मज़ेदार मेरी क्लास का इन्वायरमेंट हो जाता है और हर एक एक्टिविटी की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। क्लास चर्चा कैसे करें, बच्चों को चित्र दिखा करके प्रश्न कैसे पूछें, माइंड मैपिंग कैसे करें, है ना, रोल प्ले कैसे करें। तो आप हमारे चैनल पे एक एक टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। तो इस गतिविधि में सभी बच्चों से कहानी संबंधित कुछ प्रश्न खुद बच्चे बनाएंगे। तो कहानी बच्चों ने पढ़ ली, समझ लिया। अब क्या होगा, बच्चों से पूछे भाई एक एक दो दो सवाल प्रत्येक बच्चा कहानी से रिलेटेड बनाएगा। तो अब एक दूसरे से आप शेयर करेंगे बच्चे, है ना। साथ में कुछ प्रश्न हैं जो किताब में भी रखे हैं, तो बुक्स में भी हैं, वो भी प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद रहता है अब आपकी बारी। तो आपकी बारी में क्या होता है, इस गतिविधि में शिक्षक जो है सभी बच्चों को आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, है ना, उसके साथ मेरी तरह कौन पढ़ेगा, ये इस तरह से बोलना है। कह कर के कतिपय, यानी कि कुछ 2, 3, 4 बच्चों से, 5, 7 बच्चों से कहानी को पढ़ने के लिए कहेंगे। तो बच्चे भी उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे आपने पढ़ा है। उसके बाद अंगुली वाचन होता है। हालांकि अंगुली वाचन अभी किताबें नहीं मिली है बच्चों को, तो अंगुली वाचन करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, आपको लेसन प्लान में ऐड करना ही है। इस गतिविधि में शिक्षक सभी बच्चों को समझते हुए अंगुली रखकर कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। भाई कहानी को समझें भी आप, है ना। उसके बाद हमारी आ जाती है 12 खड़ी गतिविधि। तो 12 खड़ी गतिविधि की भी बहुत अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे 2-3 हैं, आप उसको देख कर के अपनी अच्छी क्लास को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आज क्या कर रखा है, कुछ कार्ड्स मैंने बनाए हैं। मात्रा कार्ड है,
अक्षर कार्ड हैं, तो एक मैं एक्टिविटी करवाऊंगा, सारे कार्ड्स में वहाँ पे रख दूंगा सामने। फिर बच्चों को समूह में बुलाएंगे हम और कहेंगे उन्हें कोई भी एक शब्द बोलने के लिए, जैसे उनको बता दिया हमने अक्षर, है ना, या बच्चों को आरामदायक शब्द दे दिया, तो बच्चे आरामदायक शब्द को उन मात्रा और अक्षर कार्ड से छांट करके बनाएंगे। उसके बाद माइंड मैपिंग आ जाता है। तो माइंड मैपिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर एक टॉपिक इंटरेस्टिंग ही है। इस गतिविधि में हमने माइंड मैपिंग में श्यामपट पे आज क्या लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे, क्योंकि स्कूल है, टिफ़िन बॉक्स है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चे अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने विचार भाव स्कूल से संबंधित श्यामपट पर लिखेंगे। और मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक ग्रुप में, यानी कि ग्रुप नंबर 1 को बुलाया एक बार, सारे बच्चे लिख लेते हैं, ग्रुप नंबर 2 के फिर सारे लिखेंगे, 3 के, इससे हौस पौच भी नहीं होता और बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है कि हमारे ग्रुप ने सबसे ज़्यादा लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ लिखा स्कूल, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। पहला शब्द है मस्ती, पढ़ना, खेलना, दोस्त, टीचर, कैरियर, ये सारी सीधे एक स्कूल से रिलेटेड बच्चे निकाल लेते हैं। और इस प्रकार बच्चे नए शब्द लिखने के लिए अपने समूह में काफ़ी उत्साहित होंगे। अब ये पहला दिन हो गया। अब आपको जो भी माइंड मैपिंग से शब्द आए हैं उनसे बच्चों को कहें कि भाई एक छोटी सी कहानी घर से तैयार करके लाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे उसे नेक्स्ट डे, अगला दिन दूसरा दिन है गपशप फिर से होगी। तो पहले दिन जो द्वितीय दिन में गपशप में पहले दिन की कहानी को ही फिर से सभी बच्चे दोहराएंगे, मतलब आप एक एक बच्चे से उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न नए भी पूछे जा सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड, ताकि बच्चे कनेक्ट हो पाएँ और एक गपशप से नॉर्मल इन्वायरमेंट क्लास का बन जाता है। अब हमारे लेखन गतिविधि जो कि काफ़ी फोकस इस बार है लेखन गतिविधि में, आपको क्या करना है, माइंड मैपिंग से बहुत सारे शब्द आए हैं, उन सभी शब्दों को बच्चों को ग्रुप में बांट के सभी बच्चे अपने अपने समूह में रोचक कहानी, नाटक या कविता को बनाएंगे। और सभी बच्चे इसमें प्रयास करें कि भाई वो अपनी कहानी बनाने में, अच्छी बनाने में अपना योगदान देंगे। उसका रोल प्ले हो जाएगा, कहानी बनाई, उसी कहानी को पहले पढ़ लिया, अपने प्रस्तुतिकरण जो ग्रुप ने कहानी बनाई उस कहानी को बच्चे फ्रंट में आकर के बोलेंगे। उसके बाद कहानी को प्रेजेंट कर दिया, फिर उसी को मॉडिफाई करके ड्रामा टाइप में रोल प्ले में बना दिया। इस प्रकार कहानी नाटक बनाने के बाद प्रत्येक समूह आगे मंच पर आएगा और अपनी अपनी कहानी प्रस्तुत करेगा। इस कहानी को रोल प्ले के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे, तो रोल प्ले। उसके बाद आ जाता है प्रश्न निर्माण। तो जो आपने यहाँ पर बच्चों ने कहानी बनाई है इंडिविजुअल, उससे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो बच्चे बहुत एक्टिवली सवाल पूछते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे की कहानी रोल प्ले पर अपना सुझाव भी देंगे, भाई किसकी कहानी कैसी थी, किसका रोल प्ले कैसा था, उसमें क्या और अच्छा हो सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए, है ना। तो ये रोल प्ले हो जाएगा, प्रश्न निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है गृह कार्य। तो एंड में गृह कार्य में क्या है, स्कूल शब्द पर आधारित जो माइंड मैपिंग की है, माइंड मैपिंग से सारे शब्द बच्चे लिखेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न चर्चा में जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो कहानी के बाद आए हों या रोल प्ले के बाद आए हों, तो बच्चे अपने अपने प्रश्न वहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पर जो अपनी अपनी कहानी बनाई है बच्चों ने अपने अपने समूह में, वो कहानी को लिखेंगे। यानी कि आपकी कहानी में जितने ग्रुप होंगे ना क्लास में, उतनी ही कहानियाँ बनेंगी और हर बच्चे के इंडिविजुअल होगा। इसके बाद कार्ड आधारित 12 खड़ी गतिविधि संबंधित सभी शब्दों को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। भाई 12 खड़ी की हैं, उसमें कौन कौन से शब्द आपने लिखे हैं वो सारे के सारे कॉपी में लिखेंगे। तो ये हमारी है मिशन बुनियाद की चौथी पाठ योजना। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और यार हमें सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयरिंग करके, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर भी आपके पास सारी अपडेट हमारी लगातार आती रहेंगी। जय हिंद।